मेरा साथ में है एसपी हम दोनों। तो इसमें इसी चीज़ को लेके जो अगर स्कूल को शट डाउन करता है तो ये जो रेस्ट स्कूल के लिए अल्टरनेट देना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग टाइम रखा है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके जितने भी जो पेरेंट्स है, विक्टिम पेरेंट्स को छोड़ के जितना भी अदर पेरेंट्स है उसको नेक्स्ट वीक में हम बुला रहे हैं। बुला के उन लोगों से अच्छा से सलाह मशुरा करके उन लोगों का अल्टरनेट और डीडीसी हम लोग एसपी हम लोग फिर हम लोग बैठ के उनका फ्यूचर के लिए हम लोग उसको डिसाइड करने के लिए उन लोग का सामने में हम लोग बात कर दिया है। तो थर्ड नंबर, प्रेयर फॉर इमीडिएट री अरेस्ट फॉर एक्यूज हु वाज ग्रांटेड बेल नेमली सो एंड सो। तो यहाँ में दो चीज़ है कि जो चीज़ कोर्ट का प्रोसीड्यूर्स है, जो चीज़ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों को समझा दिया है कि जो कानून हमारा जो है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन में जाएगा, तो उसमें कोई ऐसे इंटरफेरेंस, रॉन्ग इंटरफेरेंस और गलत ये इन्फ्लुएंस ये सब नहीं होगा। तो उसको जो काम है वो करने देना है, वो समझा दिया और वो लोग समझ भी गया। दूसरा है कि प्रेयर फॉर कोर्ट ट्रायल पास ट्रैक कोर्ट इन पर्टिकुलर केस, इसी को उन लोगों ने ज़ोरदार हमें प्रेयर किया है। तो ये काम जो है गवर्नमेंट करेगा, तो हमने बोल दिया कि गवर्नमेंट को हम रिया से रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा लोग, इनोसेंट बच्चा लोगों को उन लोगों ने सारा कहानी बताया कैसे कैसे घटना हुआ नहीं हुआ। तो इसको लेके हम लोग सरकार को लिख देंगे कि ये पास ट्रैक कोर्ट में अगर उनका सही से सरकार का विजडम का ऊपर है, तो लोग अगर उनका विजडम में आता है तो इसको पास ट्रैक कोर्ट में भेज के इमीडिएट केस को ये कर देना है। तो डिमांड फॉर डिटेल इंक्वायरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक एंड अदर स्कूल अफेयर्स whether St. Alphonsus Public Schools were running under the strict SOP as per the government prevailing guidelines। तो उन लोगों को हम बता दिया। मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ में जितने भी स्कूल्स हैं, नॉट ओनली स्कूल्स, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन लोगों को थाउजेंड्स हम लोग नोटिस ऑलरेडी दे दिया था। जो हमारा गाइडलाइंस होता है, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारा जो फायर सर्विस है, हमारा जितना भी जो पैरामीटर्स ज़रूरत है उसको जो फुलफिल नहीं किया है, कंप्लाइंट नहीं किया, उन लोगों को काफ़ी नोटिस भी दिया और मोस्ट प्रोबेबली फाइन भी इम्पोज करने का था किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी हम लोग एक्शन ले लिया है। लेकिन ये जो टैंकी का जो अभी कंस्ट्रक्शन जो बात है, इसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको टाइमली देख नहीं पाया। तो लेकिन ये हमारे लिए एक लेसन हो गया। हमारा सिर्फ नहीं है, अभी आप लोग का जो सोशल मीडिया जो देख रहा है, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, जो भी स्कूल में इस प्रकार का लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करता है, उन लोगों के लिए एक सबक हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। आने वाला दिन में, फ्यूचर में ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। तो इसको ये हम एक इंक्वायरी कमेटी में टेक्निकल इंजीनियर लोग को हम लोग डाल के इसको भी हमने इशूर कर दिया कि इसको इंक्वायरी में और रिपोर्ट हमको 7 दिन में हमको दे देंगे। तो उसका बाद अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ केस एंड इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 60 डेज। तो ये तो एक टाइम जो है ऐसे टाइम फिक्स तो नहीं कर सकता है, एसपी सर भी इधर है। तो लास्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिपोर्ट जो है, आपको पता है सभी को, ये एफएसएल जो बाहर में भी होता है, सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तभी भी ये हमारा पूरा उम्मीद है, हमारा जो एसपी सर है उनका एबल गाइडेंस और लीडरशिप में ये भी रिपोर्ट भी विद इन 60 डेज में चार्जशीट तो आ जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि बहुत काफ़ी तजुर्बा है उसका और बहुत मेहनत करता है, तो वो चीज़ को उन लोगों ने आपस में बातचीत किया है। कोई भी इश्यूज आता है तो विक्टिम फैमिली और एसपी साहब ने अपना नंबर भी दे के रखा है। एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होने से और बातचीत करना है, और बातचीत करके जानकारी होता है, तो जानकारी होता है तो क्लैरिटी होता है, क्लैरिटी होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसको लेके अभी हम लोग का चर्चा में वो पॉइंट आया है। तो रेस्ट ये पूरा 7 नंबर पॉइंट हम आगे बता दिए हैं।
तो नेक्स्ट वीक में हम फिर से उन लोगों को बुलाया है, तो हम लोग का जितना भी अपडेट्स है उन लोग को उस दिन भी शेयर करेगा, और मेरे हिसाब से आप लोग जो जानना था बता दिया होगा। सर आप जुडिशरी के रोल में अगर आप कमेंट करना चाहेंगे, आई नो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है, बट पेरेंट्स ने आज मीटिंग में पॉइंट उठाया था कि जब अरेस्ट हुआ 12 आवर्स के अंदर ही उन्हें बेल दिया विदाउट फाइलिंग एनी बेल एप्लीकेशन। ऑल्सो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहे थे, अरेस्ट किया ही था, तब उन्हें बेल दिया गया। सर आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखो, ये ऑनरेबल जज जो प्रिसाइड कर रहा था, उनका विजडम में ये लगा है कि प्रिंसिपल को ही अभी के लिए डिटेन करना है, रेस को छोड़ना है, तो इसको कोई सवाल तो नहीं कर सकता है। सर आउटर इंटरफेरेंस आपको लग रहा है? आप ऐसे नहीं, बीसी आप इसे कैसे देखेंगे सर? नहीं, ऐसे अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच में एक बाउंड्री है, हम लोग उस बाउंड्री से पार करना नहीं चाहिए। थैंक यू। उत्तम साहब, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दुखी है कि आप नहीं होने का समय में घटना हुआ, और आज जो मीटिंग में हम लोग जो डिस्कस भी किया, सुनने को भी मिला कि तालुक उत्तम का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरत था। दूसरा था कि जो भी विक्टिम फैमिली था, एग्रीड फैमिली था, सरकार का कोई नुमाइंदा उसके पास नहीं गया, ना उसको प्यार से समझाने गया, ना मरहम पट्टी करने गया। खाली एक प्रेस रिलीज दे देने से क्या दुख दर्द खत्म हो जाता है क्या? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, जैसे आपका सरकारी स्कूल को तो आप लोगों ने बहुत अच्छा से बाउंड्री वॉल बना रहा है, लैंड अलॉटमेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट 75 स्कूल से 1-2 शायद